यस। ओके क्लास, अभी लास्ट वीडियोस में हमने जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंगल पेरेंट्स के थ्रू होती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है प्लांट्स में बेसिकली होती है, उनके प्लांट्स के पार्ट्स के थ्रू होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल आर द अपोजिट टर्म्स। अगर एसेक्सुअल एक पेरेंट की उससे होती है, पेरेंट के थ्रू होती है, तो यहाँ पे सेक्सुअल इन रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। एक सेक्सुअल में जो है जो वो सेम जो बॉडी पार्ट्स है उसके थ्रू जो है कार्बन कॉपी बनती है, जबकि इनमें गैमीट्स का फ्यूज़न होता है और फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होती है। ठीक। और जो इसमें वो ऑर्गेनिज्म होता है एसेक्सुअल में, वो एग्जैक्ट अपनी पेरेंट की कार्बन कॉपी होता है। और यही इसमें जो क्या होता है, इसमें एग्जैक्ट नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है अपने पेरेंट्स का। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन। So let's start with the reading. We are also familiar with the modes of reproduction that depend on the involvement of 2 individuals before a new generation can be created. हम जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से फैमिलियर हैं जिसमें 2 इंडिविजुअल जो है उनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो न्यू जनरेशन को क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स। जो बुल्स होते हैं, बैल होते हैं, वो न्यू काफ्स अपने अकेले पैदा नहीं कर सकते। नॉर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। और इसी तरीके से हैंस जो हैं वो अलोन अकेले जो है न्यू चिक्स को पैदा नहीं कर सकती हैं। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। इन दोनों केसेस में बोथ सेक्सेस यानी कि मेल और फीमेल दोनों को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ताकि न्यू जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। What is the significance of this sexual mode of reproduction? Are there any limitation of the asexual mode of reproduction which we have been discussing above? अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस क्या है और एसेक्सुअल मोड के लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। The creation of 2 new cells from one involves copying of the DNA as well as of the cellular apparatus. अगर एक सेल से 2 न्यू सेल्स बनाना है तो इसके लिए DNA की कॉपी करना ज़रूरी होता है और साथ साथ जो उसके सेलुलर एपरेटस हैं उनकी भी कॉपी करना ज़रूरी है दोनों सेल्स में। The DNA copying mechanism as we have noted cannot be absolutely accurate. जब DNA कॉपी होता है, मैकेनिज़्म होता है जो उसमें DNA एक ट्रांसफ़र होता है, तो हमेशा एक्यूरेटली जो है ये प्रोसेस नहीं हो पाती है। इस प्रोसेस में कुछ एरर्स आ सकते हैं जिससे कि सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन अकर। इससे बहुत जो है जो पॉपुलेशंस है ऑर्गेनिज्म की उनमें आपको वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई वेरिएशंस। और जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है ये ज़रूरी नहीं कि वो इन वेरिएशंस से के बाद जो है वो बच जाए। वो कुछ जो है वेरिएशंस को झेल लेते हैं, कुछ नहीं झेल सकते, मर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई वेरिएशन बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर ensuring द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। पर वेरिएशंस क्योंकि ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो स्पीशीज़ के सर्वाइवल में दिक्कत आएगी। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म केम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। तो इस टाइम पे ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म में इस तरीके का सेंस ऑफ एवोल्यूशन डेवलप हो, रिप्रोडक्टिव मोड डेवलप हो जो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस के लिए जनरेट करने में इनकी हेल्प कर सके। वाइल DNA कॉपिंग मैकेनिज़्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, क्योंकि हालांकि जो DNA कॉपिंग मैकेनिज़्म है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता है। दे आर प्रिसाइज एनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन इन अ फेयरली स्लो प्रोसेस। इसमें जो जनरेशन की जो वेरिएशन की प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। इफ़ द DNA कॉपिंग मैकेनिज़्म
were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. अगर डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म एक्यूरेट नहीं होता है तो जो उससे प्रोड्यूस होने वाली जो सेल्स होती हैं उनमें सेल्स के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे और सेल्स अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी, डाई हो जाएंगी. सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप. तो किस तरीके से वेरिएंट्स की प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है, मतलब वेरिएंट्स को बनाने की प्रोसेस जो है उसको स्पीड अप किया जा सकता है. ईच न्यू वेरिएशन इज़ मेड इन अ डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन. जितनी भी न्यू वेरिएशन होती है डीएनए कॉपी में उसमें जितनी भी तरीके के वेरिएशन होते हैं प्रीवियस जनरेशन में वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, इकट्ठे होते हैं. Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of a accumulated variation. इस तरीके से अगर एक ही स्पीशीज़ के दो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके अपने अपने अलग अलग डीएनए के वेरिएशंस उनके अपने डीएनए में प्रेजेंट होंगे. ओके. Thus, since all these variations are in living individual, it is assured that they do not have any really bad effects. और क्योंकि ये सारे वेरिएशन जो है इन लिविंग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि इनके कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है. अब देखिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है. ओके, छोटा कर दो थोड़ा सा मैं. Yes. Since all these variation are in living individual, it is assured that they do not have any really bad effects. Combining variations from two or more individual would thus create new combination of variants. तो इन्हीं तरीके की कॉम्बिनेशन के दो वेरिएंट्स को, दो इंडिविजुअल को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें जो है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं. Each combination would be novel since it would not involve two different individual. क्योंकि ये दो लोगों के कॉम्बिनेशन से बन के हमेशा तैयार होता है तो ये क्या है, हमेशा न्यू होगा और ये दोनों इंडिविजुअल्स के जीन्स को भी अपने साथ में इन्वॉल्व करके रखेगा. ठीक है. द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन incorporate such a process of combining DNA from the two different individual during reproduction. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होते हैं, दो लोगों के जो डीएनए होते हैं उनके आपस में कंबाइन कर जाते हैं, एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान. बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफ़िकल्टी इफ़ ईच जनरेशन इज़ टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज़ from the pre-existing individual, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. पर इसमें एक मेजर डिफ़िकल्टी भी है. अगर if each new generation is to be the combination of DNA copies from the two pre-existing individual, अगर जो भी न्यू जनरेशन फॉर्म हो रही है वो कॉम्बिनेशन है, डीएनए कॉपीज़ के कॉम्बिनेशन है अपने टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स की, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए. तो दोनों में ही क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए आ जाएगा, यानी दो डीएनए आ जाएंगे. मतलब एक मदर से आ जाएगा, फादर से आ जाएगा, तो दो तरीके के डीएनए एक इंडिविजुअल के अंदर आ जाएंगे. दिस इज़ लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर अपरेटस बाई द डीएनए, जिसकी वजह से जो बाकी की जो सेलुलर अपरेटस हैं, जो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, वो प्रॉपरली जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे. बिसाइड्स इफ़ ईच जनरेशन डबल्स इट्स डीएनए फेयरली सून दे विल बी ओनली डीएनए ऑन द अर्थ. और इस तरीके से अगर हर जनरेशन में जो डीएनए अगर डबल ही होते जाएंगे तो इस दुनिया में सिर्फ डीएनए ही डीएनए बचेंगे, जिनमें रूम्स नहीं होंगे. और इस डिफ़िकल्टी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, we have seen earlier that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases.
देखो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं उनमें जो स्पेशलाइजेशन टिश्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। स्पेशलाइजेशन टिश्यूज़ यानी कि द स्पेसिफिक टिश्यूज़ विच आर परफॉर्मिंग विच आर जनरेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। वन सॉल्यूशंस दैट मेनी multicellular organism have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organ which have only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells। तो इसमें देखिए, इसमें मेन ये चीज़ बताइए कि जो रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है यानी डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ़ हो जाते हैं, ताकि वो चीज़ डबल ना हो जाए। यानी कि अगर हाफ़ हो जाएंगे तो हाफ़ और हाफ़ मिलके 1 बन जाएगा, लेकिन अगर 1 और 1 पूरा आएगा तो वो 2 हो जाएंगे, जो कि डबल होता जाएगा। तो इस तरीके से डीएनएस हो जाएंगे अर्थ में। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो गैमेट्स हैं उसमें जो है क्रोमोसोम्स इस तरीके का मियोटिक डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो हाफ़ हो जाती है। ठीक है। Thus, when these germ cells from the two individual combine during sexual reproduction to form a new individual, it result in the re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation। तो अब जब क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई है दोनों में, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो अगर क्रोमोसोम में यानी कि 46 क्रोमोसोम है, तो 46 में अगर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक उसमें हाफ़ और हाफ़ हुआ है, तो हाफ़ और हाफ़ जब मिल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है उसमें 1 आपको मिलके बनेगा, मतलब 1 पेयर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1 पेयर में से एक जो है मदर की तरफ से आ रहा है और एक जो है फादर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम। इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म which has highly specialized tissues and organ, then it has to have sufficient stores of energy for doing this। अगर जो जाइगोट है वो ग्रो हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म में, तो उसको स्पेशलाइज टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, और इसके लिए और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इन अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इनमें ये देखा गया है जो 2 जर्म सेल्स है वो एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है और मे इवन भी सिमिलर, ज़्यादातर वो सब एक ही जैसे हैं। बट एज द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज। पर जैसे जैसे जो बॉडी की संरचना है वो जटिल होती जाती है तो जो जर्म सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं। वन जर्म सेल इज़ लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स वाइल द अदर इज़ स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। जिसमें से एक जो जर्म सेल होता है जो कि फ़ीमेल की तरफ से होता है उसमें फूड स्टोर होता है, जबकि जो दूसरा जो जर्म सेल होता है जो कि फादर की तरफ से होता है वो छोटा होता है और वो मोटाइल होता है, यानी मोटिलिटी रेट उसका जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज़ कॉल्ड द मेल गैमेट एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज़ द फीमेल गैमेट। ठीक, तो जो मोटाइल वाला है वो मेल गैमेट होता है और जो फूड स्टोर करने वाला होता है वो फीमेल गैमेट होता है। वी शैल सी दिस in the few next section how to need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs and in some cases differences in the bodies of the male and female organisms। ठीक है, तो अब हम इनमें आगे ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो जर्म सेल्स होते हैं, आगे जो के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे कि जो किस तरीके से जो जर्म सेल्स होते हैं वो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाते हैं और किस तरीके से डिफरेंट होने की वजह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरीके से ये जो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में किस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आगे के सेक्शंस में हम ये पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार रिवीजन अगर आप देखना चाहो तो देख लो। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इसमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और जल्दी जल्दी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए जो होता है वो वेरिएशन में होता है, डबल होता है, मतलब 1 फीमेल से आता है 1 मेल से आता है,
तो इस तरीके से 2 हो जाएंगे, तो 2 में एक सेल में 2 डीएनएज नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए मतलब 2 क्रोमोसोम्स नहीं हो सकते, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है, जो गैमीट्स जो प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल, उनके क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो हाफ होती है। तो जब फ्यूज़न होता है तो हाफ जो है मदर की तरफ से आता है क्रोमोसोम, और हाफ जो है फादर की तरफ से आता है, जिनमें वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होके इनकॉर्पोरेट करते हैं और इससे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल में डेवलप होता है। ठीक, तो आगे हम इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम जस्ट रिवाइज द कंटेंट विच आई हैव टॉट यू, fine, and I'll give you the questions also, that what is the need of sexual reproduction, why it is important. Fine, thank you.